मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनावों में लगातार हो रही देरी और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना को लेकर अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों और ग्राम प्रधानों का एक प्रतिनिधिमंडल खंड विकास कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने बीडीओ सदर अक्सीर खान को ज्ञापन सौंपकर पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खतौली विधायक मदन भैया को भी पत्र भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि चुनावों में देरी का असर गांव की विकास व्यवस्था पर पड़ रहा है और इसका नुकसान ग्रामीण जनता को उठाना पड़ सकता है। संगठन ने मांग की कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही पंचायत संचालन का अधिकार दिया जाए। संगठन के प्रदेश पदाधिकारी एवं ग्राम प्रधान राहुल देव ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक कारणों से हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर गांव में प्रशासक नियुक्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को जनता ने चुना है और ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारियों को बिठाने से ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। राहुल देव ने कहा कि यदि चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार को ग्राम प्रधानों को सीमित प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देकर विकास कार्य जारी रखने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कई राज्यों में चुनाव में देरी होने के बावजूद निर्वाचित पंचायतों को काम करने की अनुमति दी जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को कमजोर करने की आशंका जताई जा रही है। ज्ञापन में संगठन ने 3 प्रमुख मांगें रखीं। पहली, पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। दूसरी, चुनाव होने तक मौजूदा निर्वाचित ग्राम पंचायतों को कार्य करने दिया जाए। तीसरी, ग्राम प्रधानों को आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाए ताकि गांव में विकास कार्य प्रभावित न हो। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं बीडीओ अक्सीर खान ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी बड़े फैसले की घोषणा नहीं की गई है। अधिकारियों ने कहा कि शासन स्तर पर जो भी निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सभी प्रधान सदर लोग आए हैं, क्या मांग है? ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन दिया है, जो यह मांग है कि सभी प्रधान संगठन, जो हमारा अखिल भारतीय प्रधान संगठन का, उसकी ओर से आज निर्देश हुआ था कि सभी जाकर ब्लॉक पर ज्ञापन देना है और 20 तारीख को नखरऊ जाना। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या संगठन का निर्णय रहेगा आगे? जो हमारी मांग पूरी ना हुई तो जो वहाँ 20 तारीख में निर्णय ले जाएगा अखिल प्रधान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वे निर्णय ले जाएगा उस निर्णय का पालन किया जाएगा। मैं धर्मेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान पचैंडा कला। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं पंचायत? और देखो, ये तो चुनाव की देरी हो तो प्रशासन की बात है, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि भाई अगर समय से चुनाव नहीं होते तो वही जनता के बीच में प्रधान रहता है, वो उनकी सब परेशानी समझता है, तो जितना भी समय हो वो प्रधान को ही दिया जाए, ना कि प्रशासक को। क्योंकि प्रशासक के रूप में जैसे गांव में जो समस्या होती है वो प्रधान ही समझ सकता है। पिछले 5 वर्षों से जो समस्या समझता आ रहा है उसे पता भी है आगे कौन सा रास्ता खराब है, कहाँ क्या है, वो प्रधान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसमें मांग कर रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए तो समय, देखो, जो समय बढ़ाया जाए वो हम यही चाहते हैं कि वो प्रधान को ही उसी जिम्मेदारी दी जाए। जैसे पिछले 5 वर्षों से कार्य होता रहा है वो आगे भी ऐसे होता रहे, कोई दिक्कत ना हो। आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान मुस्तफा जियाउद्दीन अहमद। आज ब्लॉक पे पहुंचे हैं सभी प्रधान, क्या मांग? जी हाँ, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर पहुंचकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के सभी प्रधान साथी पहुंचे हैं और बीडीओ साहब के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, जिससे जो चुनाव के बारे में देरी हो रही है और उसके बारे में जो एक समिति गठित होनी है, उसके पश्चात जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे अवगत कराया है और अपनी मांगों को माननीय बीडीओ साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया है। क्या मांग की गई है इसमें? मुख्यतः एक ही मांग है कि समय पे अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो कार्यवाहक समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान को चुना जाए
और प्रधान को ही कार्य करने के लिए आगे भी कार्यवाहक प्रधान बनाए रखा जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसमें आने नहीं चाहिए। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी, यद्यपि एक प्रशासन का अधिकारी 10 गांव को कैसे देख सकता है। गांव की जनता विकास के लिए ग्राम प्रधान से जुड़ी रहती है और हर एक दुख सुख में ग्राम प्रधान गांव की जनता से जुड़ा रहता है। तो दुख सुख का और उनके विकास कार्यों के बारे में जो जानकारी ग्राम प्रधान को होती है, ग्राम प्रधान जो उनके लिए मदद कर सकता है या उनके दुख सुख में खड़ा हो सकता है, वह कार्यवाहक प्रशासक नहीं कर सकता।